गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश शर्मा है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में और इसे कहते हैं नाउन। तो नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। इसका सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद उसके टाइप्स। तो नाउन का जो डेफिनेशन है मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले पूरा अच्छे से समझ लेना क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम उसको याद करें तो बेटर रहता है। और कुछ भी मीनिंग ना समझ में आए तो जरूर मुझसे पूछते रहिएगा। तो डेफिनेशन ये है, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम, एनिमल, प्लेस, इमोशन, आइडियाज और थिंग। नाउन जो है एक शब्द है जो कि किसी नाम के जगह पे यूज होता है, किसी जानवर की जगह पे यूज होता है, किसी जगह की जगह पे यूज होता है। और इमोशन मतलब जो डीप अपना हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होती है, मतलब अपने जो जज्बात होते हैं। और आइडियाज जो अपनी सोच है। और थिंग मतलब कोई भी चीज के बारे में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नाउन, ये जो मार्कर है वो नाउन है? हाँ। पेन एक नाउन है, पेंसिल एक नाउन है, रबर एक नाउन है। हाँ, ये सारी चीजें एक नाउन है। तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम, एनिमल, प्लेस, इमोशन, आइडियाज और थिंग। मतलब ये जो सारे शब्द हैं इसमें नाम, जानवर, जगह, जज्बात, सोच और चीज, नाउन इन सारी जगह पे यूज होता है। तो पहले पूरा अच्छे से डेफिनेशन को समझ लो और उसके बाद इसे याद करना आप। तो इसका जो पहला टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन है उसमें जैसे कोई सिटी बहुत बड़ी है, जैसे लंदन इज अ बिग सिटी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें कैसा है कि जैसे प्रॉपर नाउन में जो डोमिनेंट चीज होती है, जो स्टेटस होता है किसी बंदे का, या बहुत अच्छी सिटी होती है, तो उसमें प्रॉपर नाउन में वो यूज होता है। अब जैसे हम मोबाइल की बात कर लें कि कौन सा बेस्ट मोबाइल है, सैमसंग इज द बेस्ट मोबाइल, तो सैमसंग हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन मोबाइल कॉमन चीज है तो वो कॉमन नाउन हो गया। तो अब ये इसको ही देख लीजिए, मैं अभी बोलता हूँ कि टॉमी इज द बेस्ट डॉग, तो टॉमी क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और जो डॉग है वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस क्या है। मतलब कॉमन नाउन एक जनरल टर्म है और प्रॉपर नाउन में एक डोमिनेंट पोजीशन जिसकी होती है, जिसकी हाई स्टेटस होती है, उस हिसाब से हम ये गेस कर पाते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। तो कभी भी मैं आपको सेंटेंसेस दूं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर मैं ये आपको सेंटेंसेस दूं कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है, तो आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ रहा है आपको बच्चों? तो ये दो टाइप हो गए। इसके बाद जो इसका थर्ड टाइप आता है वो है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में वो चीजें इस्तेमाल होती हैं जैसे कि गहने, जो गोडाउन में चीजें इस्तेमाल होती है। नाम से ही पता लग रहा है, मटेरियल यानी कि कोई चीज का ऐसा माल जिससे कुछ बनता है, मतलब हम कुछ बना सकते हैं उससे। तो इसमें मेटल आ गया, कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, सीमेंट आ गया। तो गोल्ड और सिल्वर भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इस मटेरियल नाउन में। ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं। तो मटेरियल नाउन भी क्लियरली पता लग जाता है कि क्या है वो। और उसके बाद आता है नंबर 4 पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इत्तेफाकिया, मतलब जिस चीज को हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी आप बताइए मुझे कि आप जॉय को देख सकते हो क्या? जो खुशी होती है उसको देख सकते हो? नहीं, उसे फील कर सकते हो आप। ड्रॉबैक, किसी की कमजोरी आप देख सकते हो? नहीं, जब तक आप किसी बंदे को जानते ही नहीं तो आप उसकी कमजोरी कैसे देख सकते हो? तो ड्रॉबैक, फ्रैक्शन, अपटेक, जॉय, फिक्शन, जो चीजों को हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। ठीक है, ये इसका फोर्थ टाइप था। अब काउंटेबल नाउन। अब जो चीजों को हम गिन सकते हैं, जो चीजों को हम आराम से गिन सकते हैं कि कितनी चीजें हैं, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, गर्ल हो गई, हम इन्हें गिन सकते हैं ना कि कितनी लड़कियां हैं, कितनी किताबें हैं, कितने पेन हैं। तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, ये इसका 5वां टाइप था। और इसके बाद जो अगला टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अब कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, राइस हो गया,
जवार हो गया, बाजरा हो गया। तो ये सब चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बिल्कुल अपोजिट हो गई एक दूसरे के साथ में। अब रेगुलर प्लूरल नाउन। रेगुलर प्लूरल नाउन में क्या होता है कि मोस्टली जो एस लगा होता है इसमें, ई एस या एस, तो ये रेगुलर प्लूरल नाउन में आती है। अभी आप बोलोगे ये प्लूरल क्या होता है? प्लूरल ये होता है कि जिसमें एस यूज होता है और ई एस यूज होता है, तो वो होता है प्लूरल। और सिंगुलर में एस यूज नहीं होता, तो ये रेगुलर प्लूरल नाउन है। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। कार, बैग्स, पेन्स और बुक्स, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये इसका 7वां टाइप था। और इसका बिल्कुल अपोजिट जो है अगला टाइप है, उसे कहते हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन। अब ये जो इरेगुलर प्लूरल नाउन है, इसमें हम किसी को गिन नहीं सकते। अभी हम चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस नहीं कह सकते ग्रामर में, कभी भी। ये बात आप हमेशा याद रखना कि ग्रामर में कभी भी हम चिल्ड्रंस एस कभी नहीं लगा सकते। ये और पीपल में भी एस कभी आप नहीं लगा सकते। तो ये जितने एग्जाम्पल है, मैन, वुमेन, पीपल, फीट, चिल्ड्रन, इसको बोलते हुए भी आप हमेशा ये याद रखना। तो ये सारे एग्जाम्पल है इरेगुलर प्लूरल नाउन के, जिसमें हम एस नहीं लगा सकते। तो ये दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और साफ समझ में आ रहा है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में। और अगला जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के जो एग्जाम्पल है, क्लास, स्कूल, कॉलोनी, इसमें हम टीम भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। मतलब जो इकट्ठा हो जाती है चीज, उसको जो हम कहते हैं, कलेक्टिव का मीनिंग ही वही है, जो इकट्ठा हो जाती है चीज। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो क्लास, स्कूल, कॉलोनी, ये कलेक्टिव नाउन में आती है। अब अगला जो है वो पॉजेसिव नाउन है। पॉजेसिव नाउन का जो यूज होता है वो व्यक्ति और वस्तु का संबंध, मतलब जो व्यक्ति और वस्तु का जो संबंध होता है उसमें पॉजेसिव नाउन यूज होता है। अब ये बॉयज बॉल, गर्ल्स डॉल, ठीक है, ये इसमें एपोस्ट्रोफीज यूज हो रहा है। देखिए वाई के बाद एपोस्ट्रोफीज यूज हो रहा है। और बॉयज बॉल, और ये गर्ल्स में भी देखिए एपोस्ट्रोफीज यूज हो रहा है। तो ये डॉल, तो बॉयज बॉल और गर्ल्स डॉल। तो ऐसे जब एपोस्ट्रोफीज यूज होगा तो समझ लेना कि वो पॉजिटिव नाउन है। साफ दिखाई दे रहा है ये एपोस्ट्रोफीज, ये देखिए एपोस्ट्रोफीज, ठीक है। व्यक्ति और वस्तु का संबंध होता है इसमें। मतलब देखिए ये बॉय जो है वो व्यक्ति है और ये बॉल जो है वो वस्तु है। ये गर्ल जो है वो व्यक्ति है और ये डॉल जो है वो वस्तु है, ठीक है। ये पॉजिटिव नाउन हो गया। और अगला है कंबाइंड नाउन। कंबाइंड नाउन में जब दो चीजें जुड़ी होती हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंबाइंड टुगेदर, देखिए लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट में कंबाइंड टुगेदर। तो कंपाउंड नाउन के नीचे लिखा हुआ है मैंने कंबाइंड टुगेदर। तो दो चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि माय के साथ में ये सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो माई सेल्फ, ये कंपाउंड नाउन है। ये काउ बॉय की जगह, ये काउ बॉय देखिए ये एग्जाम्पल, तो काउ के साथ बॉय जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। फ्रेंड, बॉय के साथ फ्रेंड जुड़ा हुआ है, तो ये बॉयफ्रेंड भी एक कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है। क्लास के साथ में मैथ्स जुड़ा हुआ है, तो ये भी कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है, जब दो चीजें जुड़ी हों, ठीक है। जैसे माई के साथ सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। ये सब चीजें जो है कंपाउंड नाउन में आती हैं। और उसके बाद जो लास्ट इसका एग्जाम्पल है वो है जीरंड नाउन। इसमें जीरंड नाउन में क्या होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। अभी सबसे पहले बेसिक पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा कि वर्ब क्या है। तो वर्ब एक, मैं आपको हिंदी में बता सकता हूँ कि एक ऐसी चीज जो एक्शन होने का अनुमान हमें दे कि कुछ एक्शन हुआ है, उसे हम कहते हैं। और कोई चीज है, एग्जिस्ट चल रही है, अभी जो चीज कोई एग्जिस्ट चल रही है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के मैं आपको धीरे धीरे पूरे टाइप्स भी बताऊंगा। तो इसमें जीरंड नाउन में क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। जैसे ये कैचिंग है, इसमें देखिए कैच के साथ आईएनजी यूज हुआ है, तो ये कैचिंग जीरंड नाउन का एग्जांपल है। उसके बाद ये गिविंग है, गिविंग में गिव के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जीरंड नाउन में वर्ब प्लस आईएनजी ये यूज हो रहा है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं, 12 टाइप्स, ये नाउन के पूरे टाइप्स हैं। और इसमें एक भी ऐसा जो टाइप है कि हम ये कह नहीं सकते कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमें धीरे धीरे जब इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें ये सारे टाइप के बारे में जरूर पता रहना चाहिए।
और धीरे धीरे बच्चों मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी जो शब्द हैं वो नाउन हो सकती हैं, और उसके बाद मैं धीरे धीरे दूसरे टॉपिक पे आऊंगा। लेकिन अभी इस क्लास में बस इतना ही। तो थैंक यू, आप क्लास में आए और आपने ध्यान दिया। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे जरूर बताइएगा नाउन के लिए, तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।